मार्कअप डिस्काउंट में आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, या फिर ऐसे लिख दो 2 डिस्काउंट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक मार्कअप है और एक डिस्काउंट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मार्कअप और डिस्काउंट भी कुछ नहीं होता, वो भी आपका सक्सेसिव परसेंटेज ही होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिस्काउंट है, आपके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहाँ पे क्या है, एक मार्कअप है एक डिस्काउंट है, ये भी आपका सक्सेसिव है क्योंकि आपका एक ही नंबर को बढ़ा रहे हो फिर घटा रहे हो। तो यहाँ पे भी आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ कैसे लगाओगे डिस्काउंट में, -D1 -D2 प्लस -D1 -D2 बाई 100। यहाँ कैसे लगाओगे, बस m लिख दो, यहाँ पे मार्कअप प्लस में आएगा, माइनस डिस्काउंट प्लस m इंटू D बाई 100। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो या एक मार्कअप हो एक डिस्काउंट हो, दोनों बात बराबर ही होती है। दोनों जगह पे आप सक्सेसिव लगा सकते हो क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज है 2 बार, ये आपका एक बार परसेंटेज इंक्रीज है, एक बार डिक्रीज है। तो अगर आपको टोटल डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला अगर आप लगाते हो, हमने इसको वैसे रेशियो से भी किया, काफ़ी तरीक़ों से किया है, मैं आपको इससे इसलिए बता रहा हूँ, मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। देखो अगर आप 2 बार लगाओगे 20 और 10 में, तो -20 -10 माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा, -28, 28% डिस्काउंट आ गया आपका। 28% डिस्काउंट है तो बचा कितना, 72%। तो 500 का 72% बचा हुआ आपका SP होगा, 360 आंसर आ गया। अभी अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 20%, 10% और साथ में 10% का एक और डिस्काउंट, आप क्या करोगे, आपने पहले 28 निकाला स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इस 28 पे और इस 10 पे सक्सेसिव लगाओगे, -28 -10 प्लस 2.8, ये आपका बनेगा -38 प्लस 2.8, निकाल लो उसको जो भी आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक और दे दूं यहाँ पे डिस्काउंट चौथा, फिर आप क्या करोगे, जो ये नंबर आएगा इस पे और चौथे पे लगाओगे सक्सेसिव, आपकी चेन बन जाएगी, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। उससे बचने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। देखो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, आपका जो डिस्काउंट होगा पहले वाला उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर और दूसरे वाले डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से आपके प्रॉफिट और लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। पहले वाला कितना है आपका, 20% क्या है डिस्काउंट, 20% कितना होता है 1/5, 1/5 अगर डिस्काउंट की बात करें तो 4/5 आएगा, इंटू 10% कितना होता है 1/10, तो ये कितना आएगा आपका 9/10, ये आपका 36/50 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 72/100 आ गया। तो ये आपका 100 पे निकालते हैं हमेशा, तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 28% डिस्काउंट आ गया आपका, देखो पूरा। लेकिन यहाँ पे आपको SP निकालना था, आप सीधा निकाल सकते हो, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 72% निकालना है 500 का, 360। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका एक मार्कअप है एक डिस्काउंट है, तो मार्कअप का निकालो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर डिस्काउंट का निकालो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उससे आपका प्रॉफिट लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। पहले वाला कितना 10% मार्कअप है, तो 1/10 मार्कअप मतलब कि 11/10, ये आपका 11/10 आएगा। अगला डिस्काउंट है 1/10 ही है वो भी, तो ये आपका कितना आएगा 9/10, तो इंटू 9/10, ये आपका आएगा 99/100। तो कितना डिफरेंस है 1 का, तो 100 पे ये पूरा, ये तो 1/100 करेंगे तो 1% का आपका टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 3 दे देता, 10% एक और यहाँ पे लगा देता, तो आप इंटू में 9/10 फिर से कर देते हैं, तो जो आपका बनता वो प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे जितने भी आपके मार्कअप दिए, अगर आपको 5 मार्कअप दे रखे हैं, आप 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। 5 डिस्काउंट दे रखे हैं तो 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 3 मार्कअप 2 डिस्काउंट दिए हैं तो आप 3 बार मार्कअप का मल्टीप्लाई फैक्टर, 2 बार डिस्काउंट का मल्टीप्लाई फैक्टर आप इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दो। जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका प्रॉफिट लॉस का मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा। इस पर क्वेश्चन करते हैं आगे और ट्राई करो इस क्वेश्चन को आप। देखो अगर आप इसको करोगे सक्सेसिव
वाला फॉर्मूला लगा के, तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। पहले आपको लगाना पड़ेगा 30-50 में, जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप 20 से करोगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का किसी भी एक का क्या निकालो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। वो कैसे आएगा, आपका जो मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इनटू डिस्काउंट का, ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, हर बार नहीं लिखना, दूसरा डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा आपका प्रॉफिट लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। और प्रॉफिट लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, वो आपका होता है SP/CP होता है वो आपका। तो देखो पहला कितना आपका 20% मार्कअप है, 20% मार्कअप, 20 कितना होता है 1/5। मार्कअप में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 और 1 6/5। डिस्काउंट में माइनस करेंगे, 30% है 3/10, 10 में से 3 गया 7/10 इंटू 50% 1/2 होता है, तो माइनस करो प्लस करो 1/2 ही आएगा, सॉरी माइनस करना है यहाँ पे, आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ से आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 2 × 6 7 × 21/50। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया किसका, प्रॉफिट लॉस का। आप इसको चाहे 100 बना लो, 100 बना के ईजी रहता है। अगर आपको 100 नहीं बनाना, आप क्या कर सकते हो, आपको उसने 300 दे रखा है CP, तो आपका ये SP/CP होता है, SP/CP होता है। ये कितना दे रखा है आपको 300, मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी आपको किससे करना पड़ेगा, 6 से। कितना आएगा 132 आपका SP आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, आप यहाँ से कर सकते हो सीधा। 21/50 था ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से करो, तो ये कितना आ गया 42/100। तो कितना कम है आपका इससे, ये आपका 58 कम है, तो 58% का आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट क्यों आया ये, क्योंकि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से छोटा है, ये आपका 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा होगा तो आपका डिस्काउंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्राई करो उसको, देखो इसको पहले रीड करो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। पहले वो रिटेलर बाय करता है 40 पेन एट मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन्स। इफ़ ही सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%, वट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जब तक उसने आपको डिस्काउंट नहीं दिया तब तक उसका MP = SP, यहाँ पे SP आप इसको ले सकते हो जब तक वो डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका है पहला, ही बाइज 40 पेन, मतलब CP of 40 = SP या MP of 36, ये जो चीज़ हो रही है। और दूसरा वो जो डिस्काउंट दे रहा है 1% का, ये दोनों सक्सेसिव हैं। इसके बाद ये चीज़ हो रही है, मतलब उसी प्राइस पे ही 1% डिस्काउंट मिल रहा है। आप यूजुअली क्या करते हो, पहले आप डिस्काउंट देते हो फिर दूसरा डिस्काउंट देते हो, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, सक्सेसिव। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ आपको पहले डिस्काउंट या उसको मार्कअप जो भी यहाँ पे हुआ है वो चीज़, और दूसरी जो आपकी डिस्काउंट है वो दोनों क्या है, सक्सेसिव है। यहाँ पे ये आपका मार्कअप हो सकता है या आपका डिस्काउंट हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ आपकी किस में है, सक्सेसिव डिस्काउंट में है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लगा सकते हैं सेम। फिर से पहले आप इसका निकाल लो, आप इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकाल लोगे, यहाँ से सीधा आ रहा है आपका SP/CP कितना आ गया आपका 40/36, 10/9 आ गया। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकाल लोगे, 1% डिस्काउंट है, 1% कितना होता है 1/100, डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देंगे, 100 में से 1 गया 99/100। तो दोनों का हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। इन दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। करो उसको, 10/9 इंटू 99/100, 11/10 आ गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब ये आपका क्या आ गया, SP/CP आ गया। तो आपको 1 का फ़ायदा हो रहा है आउट ऑफ 10, तो मतलब कि कितना आ गया आपका 10% प्रॉफिट आपका आंसर आ गया इसका। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में काफ़ी बताया है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से कैसे पता लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ है। ठीक है। अगर ये आपका 1 से बड़ा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, ये आपका 1 से छोटा आ रहा है आपका लॉस होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक टाइप और कवर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है वो, एक सेल्समैन ने डिस्काउंट दिया 15% का मार्केट प्राइस पे। 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 19% का प्रॉफिट करवाना है उसको। तो हमें कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर मार्कअप करें उसके प्राइस को, ताकि उसको डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो जाए।
तो इसको क्वेश्चन को पहचानने का पहला तरीका ये है, उसने आपको ये दिया होगा, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क, कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर वो मार्क करे ताकि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो जाए। पहली चीज़ तो ये इसको पहचानने की। दूसरी क्या है, जो बेसिक चीज़ है, आपके पास सीपी होगा, आपके पास मार्कअप प्राइस होगा, ठीक है। आपको वो क्या बोलेगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद सीपी पे और मार्कअप पे एक पर्टिकुलर डिस्काउंट के बाद वो एक वैल्यू पे पहुंचेगा, वो वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस। सीपी पे प्रॉफिट देने के बाद और मार्कअप पे डिस्काउंट देने के बाद वो एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचेगा, वो कॉमन पॉइंट क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस। ये बेसिक चीज़ है इस क्वेश्चन के टाइप की। जहाँ पे भी वो चीज़ आएगी वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन भी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम गलत कर देते हैं, वो भी आपको कराऊंगा मैं, जहाँ भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती पर दिखने में लगता है अप्लाई होगी, ठीक है। इसको करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सीपी और एमपी की रेशियो निकालेंगे, सीपी और एमपी की रेशियो निकालेंगे। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में। अभी देखो, आपको सीपी एमपी की रेशियो निकालनी है, यहाँ पे सीपी एमपी की रेशियो निकालनी है। सीपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 15%, और एमपी में प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट कितना है 19%। ये कितना आ गया मेरा 85, ये कितना आ गया 119, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5:7 आ गया। तो उसको 100 कर लो सीपी पे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये कितना आ गया 140 आ गया। तो सीपी और एमपी की रेशियो आ गई। आपसे वो यही पूछ रहा है अब दी कॉस्ट प्राइस कितना मार्कअप करूं, तो इस पे 100 से 140 में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 40% मार्कअप करना पड़ेगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें सेम क्वेश्चन आपका ट्राई करो। देखो यहाँ पे आपका उसको सीपी से ऊपर उसको मार्कअप करना है ताकि उसको 12% प्रॉफिट हो, ताकि उसको 12% प्रॉफिट हो और उसको आप उसको 32% का प्रॉफिट हो इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 32%, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, वापस से वही सीपी एमपी की रेशियो, सीपी एमपी 100 माइनस 12 और मार्कअप कितना आएगा 100 प्लस 32, ये आपका 88 आएगा, ये आपका 132 आएगा। ये किस पे जाएगा आपका 1188 बाई 4 दूनी 8 4 3 12, 2:3 आ गया आपका। तो ये आपका अगर 200 होगा ये 300 होगा, ये आपका 100 होगा तो ये आपका 150 हो गया। तो 50% आपका आंसर आ गया इसका। यहाँ पे ये नोटिस करो, जब आप मार्कअप वैल्यू पे डिस्काउंट दोगे तो आप एसपी पे पहुँचोगे, और जब आप सीपी पे प्रॉफिट ऐड करोगे तब आप एसपी पे पहुँचोगे। दोनों केस में आपका एसपी पे पहुँच रहे हो आप, जो आपका कॉमन पॉइंट है। आगे चलते हैं इसमें आपको सीपी दे रखा है 800 रुपये, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, हमें एमपी निकालना है। वापस से आपका वैसे करेंगे सीपी एमपी, मैं 100 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सीधा लिखते हैं 10% का डिस्काउंट है तो ये कितना आएगा, 100 में से 10 क्या 90, ये कितना आएगा 100 प्लस 112, 100 प्लस 12.5 112.5, 5 पे काट दो उसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4.5 पे काट दो, 4.5 दूनी 9, 4 पे जाएगा, 4.5 5 पे जाएगा, ये 4:5 आ गया। आपको सीपी की वैल्यू कितनी रखी है उसने 800। 800 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एमपी निकालना है, इसको भी 200 से कर दो, 1000 मेरा आंसर आ गया। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको। तो यहाँ पे आप क्या गलती करोगे, आप इसको डिस्काउंट मान लोगे। आप इसको क्वेश्चन को रीड करो पहले। ए को 30% कंसेशन मिला एमपी पे, उसने उसको 25% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया और एसपी दे रखा है 8750। यहाँ आप क्या सोचोगे कि ये कंसेशन है, ये डिस्काउंट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। आप यहाँ से सीपी एमपी का रेशियो निकाल दोगे। डिस्काउंट 30% है तो ये 70 आ गया, 25% आपका प्रॉफिट 125 आ गया। ये आपका गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि वो कंडीशन नहीं बन रही यहाँ पे ए ने कंसेशन नहीं दिया 30% का। ऐसा नहीं हो रहा कि ए ने 30% का कंसेशन दिया उसके बावजूद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ कंसेशन ए को मिला है, ए गोट 30% कंसेशन। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका
CP/SP/MP था, आपको 30% का कंसेशन मिला पहले यहाँ पे, उसके बाद उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है, ये बन रहा है यहाँ पे, वो चीज़ नहीं बन रही। सिर्फ उसी केस में आपका CP/MP वाला रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा आपको। आप इस क्वेश्चन को रीड करो, पिछले वाले को रिप्ले करो, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ पे आपका कंसेशन होकर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये कंसेशन ए को मिल रहा है, ना कि वो दे रहा है। अगर ऐसा होता कि वो 30% कंसेशन देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा होता, तब हम वो वाला केस लगाते, तब ये लगता हमारा। लेकिन यहाँ एक उसको कंसेशन मिल रहा है, उल्टा देने की बजाय उसको कंसेशन मिल रहा है, कंसेशन मिलने के बाद वो 25% कमा रहा है उस पर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे CP पे 25% कितना होता है, 1/4 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 5/4 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मतलब CP का 5/4 करने पे आपका 8750 आ रहा है, जो आपका XP दे रखा है उसने। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, 5 एकम 5, 3 37, 5 7 35, 2 25 25 25 0। CP कितना आएगा, 4 से करो उसको, 4 5 20, 2 7 68 और 2 70। आपका CP कितना आ गया, 7000 आ गया। और ये 7000 कैसे आया आपका, ये आपका MP पे 30% डिस्काउंट मिलने के बाद आया है। मतलब कि 30% कितना होता है आपका, 3/10, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 7/10। आपका MP पे 7/10 लगने के बाद आपका CP आया है 7000। तो यहाँ से आप निकाल दो, आपका MP कितना आ गया, 10,000 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो कि अलग कैसे है। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। इस क्वेश्चन को और आप ट्राई देखो, जहाँ भी आपको एक क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट दिखेगा, वहाँ पे आपके दिमाग में आएगा मुझे ये लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तब लगता है जब कंसेशन भी सेम बंदा दे रहा हो और प्रॉफिट भी सेम बंदे को मिल रहा हो। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वो बंदा डिस्काउंट नहीं दे रहा, डिस्काउंट उसको मिल रहा है उल्टा। अगर वो बंदा डिस्काउंट भी देगा, प्रॉफिट भी कमाएगा, तब वो लगेगा। यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है, परचेज किया उसने 20% पे, तो जो डिस्काउंट है वो उसको मिल रहा है। डिस्काउंट मिलने के बाद उसका CP आएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी आपकी, CP/SP/MP में उसको डिस्काउंट मिल रहा है पहले, ना कि वो डिस्काउंट पे बेच रहा है। यहाँ पे वो क्या करेगा, डिस्काउंट पे बेचेगा और प्रॉफिट पे भी बेचेगा। लेकिन यहाँ वो डिस्काउंट पे खरीद रहा है और प्रॉफिट पे बेच रहा है। सिंपल डिफरेंस ये है आपका, वहाँ पे डिस्काउंट पे बेच रहा है और प्रॉफिट पे भी बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डिस्काउंट पे खरीद रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो ये डिफरेंस है, इसमें गलती मत करना, गलती होती है। तो देखो उसको कैसे करेंगे। उसका क्या दे रखा है उसने, 20% डिस्काउंट पे खरीदा MP पे, इसको ऐसे मान के चल लो, CP/SP/MP। MP को आप 100 मान लो, उस पर 20% डिस्काउंट पे उसने परचेज किया, तो इस पर 20% डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, कितना आ गया, 80। अब 80 पे वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 80 का 40% कितना हो गया, 32। 80 में 32 ऐड करो, 112। तो उसको 112 की बेच रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट है विद रिस्पेक्ट टू लेबल प्राइस कितना है, तो कितना है वो, 100 पे 112, तो 12% आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप अगला। देखो इसमें क्या बोलता है वो, कि शॉपकीपर ने आपको 4% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे, पहली बात। दूसरा, वो एक आर्टिकल फ्री दे रहा है आपको फॉर 15 आर्टिकल, मतलब 15 आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल आपको फ्री दे रहा है। मतलब यहाँ पे भी वो क्या दे रहा है आपको, ये आपका क्या है, 1 आर्टिकल फॉर फ्री फॉर 15 आर्टिकल। ये भी आपका क्या है, डिस्काउंट। ये क्या है आपका, डिस्काउंट। ये तो आपका डिस्काउंट है ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका उसका प्रॉफिट हो रहा है 35% का। अब आपको ये पता करना है कि CP से ऊपर वो कितना आपको मार्कअप करे, ताकि उसको 2 डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो जाए। अभी तक मैंने कैसे क्वेश्चन किए थे कि डिस्काउंट देने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें वो निकालना पड़ता था कि वो CP से कितना ऊपर मार्कअप कर रहा है। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि वो 2 डिस्काउंट दे रहा है, 2 डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ये निकालना है कि CP कितना हमने इंक्रीज, MP कितना हमने इंक्रीज किया ओवर CP। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका यहाँ पे, CP/MP। क्योंकि यहाँ पे वो दोनों बार यहाँ पे इसको डिस्काउंट मिल नहीं रहा, यहाँ वो डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है।
तो डिस्काउंट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट हो जाए वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ आपका डिस्काउंट आएगा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 35। तो ये डिस्काउंट अब आपको निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगा आपका CPM के रेशियो वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट कितना दोनों का, ये वाला और वो वाला दोनों मिला के निकालने हैं। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको मैं 10-10 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूँ उसको हर कोई निकाल लेता है। क्वेश्चन में उसकी एप्लीकेशन समझो कि सक्सेसिव डिस्काउंट प्रैक्टिकली कहाँ लगाते हैं। जब आप सक्सेशन में कोई चीज़ करते हो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पे उसने 4% का डिस्काउंट दिया, उसने फिर एक आर्टिकल फ्री दिया 15 आर्टिकल पे, यहाँ 2 डिस्काउंट दे दिए सक्सेशन में, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और उन दोनों का, इन दोनों का सक्सेसिव जो मिला के आएगा वो यहाँ पे आएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे आएगा। अगर मुझे वो वैल्यू पता चल गई तो मैं वहाँ से निकाल पाऊँगा। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि ये दोनों चीज़ें सक्सेशन में हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है। लेकिन आपको पहले बताया कि सक्सेसिव डिस्काउंट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लगाना, तो बेटर ऑप्शन क्या आपका? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो ये चीज़ आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से लगाओगे। देखो कैसे, आप दोनों डिस्काउंट के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे और उससे आपका प्रॉफिट लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4% डिस्काउंट है, 4% कितना होता है? 4/100। तो डिस्काउंट है तो माइनस करो 96/100, इसको अगर काटूंगा मैं तो 24/25, 24/25 आ गया पहले वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, दूसरे वाला एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है उसको आउट ऑफ 15, तो नीचे 15 नहीं आएगा, मैंने आपको पहले बताया नीचे टोटल आएगा, तभी मैंने आपको बाय 1 गेट 1 और बाय 2 गेट 3 वाला करवाया है ताकि आपको यहाँ पे गलती ना हो। तो 1/15 नहीं आएगा यहाँ पे 1/1 + 15 आएगा। तो कितना आएगा आपका? ये 1/16। ये क्या डिस्काउंट है? फिर से डिस्काउंट केस में क्या करते हैं? -16 में से 1 गया 15/16, तो इसका कितना आएगा आपका? 15/16। ये कितना आएगा आपका? 8 दूनी 16, 8 3 24, 5 3 15, 25 25, 9/10 आ गया आपका, 9/10 आ गया। तो ये देखो आपका डिस्काउंट निकलना, तो ये भी डिस्काउंट आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 से छोटा है। तो कितना डिस्काउंट आ रहा है यहाँ पे? ये आपका SP है, ये आपका CP है। कितना डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का आपको नुकसान हो रहा है आउट ऑफ 10, तो इंटू 100 कर दो, तो कितना आ गया आपका? 10% आ गया, ये आप यहाँ डाल दो। तो 100 में से 10 गया, कितना आएगा? 90, रेशियो 135। ये आपका जाएगा 15 6 के 90, 15 में 135, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आपका 2:3 आ गया। तो उसको अगर मैं 200 कर दूं, इसको 300 कर दूंगा, इसको अगर बाय 2 करो 100 करूंगा तो ये 150 आएगा। तो आपका कितना आ गया? 50% आपने उसको इंक्रीज किया ओवर CP, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं फिर से बता देता हूँ। पहली चीज़, आपको डिस्काउंट देने के बाद, यहाँ डिस्काउंट उसको मिल नहीं रहा, यहाँ उसको डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट देने के बाद भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? मुझे प्रॉफिट तो पता था, मुझे डिस्काउंट नहीं पता था। डिस्काउंट क्योंकि यहाँ पे 2 थे, तो पहले मैंने ये बात पता करी कि दोनों डिस्काउंट सक्सेसिव हैं, क्योंकि जब भी आप सक्सेशन में कोई चीज़ करते हो आपकी क्या होगी? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे आएगा DS। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट को हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दोनों डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना आ गया? 9/10 आ गया, जो मेरा प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 9/10 आ गया। तो 9/10 अब यहाँ पे आने से पता चल गया मुझे कि ये मेरा 1 का हो रहा है मुझे आउट ऑफ 10, तो 10% डिस्काउंट आ गया आपका। तो वो 10 मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस ना मान के आप इसको डिस्काउंट मान लो, क्योंकि 2 डिस्काउंट मिलने के बाद एक तीसरा डिस्काउंट आ रहा है, तो ये भी कर सकते हो आप। इसको आप चाहे डिस्काउंट को आप लॉस मान लो या डिस्काउंट मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जब आप 2 डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आप चाहे इसको डिस्काउंट कंसिडर कर लो या आप उसको लॉस कंसिडर कर लो, एक ही बात है।